हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक आपको फ्रॉक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ये मेरे कस्टमर का सूट था, रेडीमेड सूट था। उन्हें सेम इसी टाइप के लुक में कुर्ती चाहिए थी और कुर्ती के लिए उनका कपड़ा भी सिर्फ 2.5 मीटर था। मोस्टली इस टाइप की कुर्तियों में 3 से 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो कम कपड़े में हम इस तरह की कुर्ती किस तरीके से बना सकते हैं और सेम यही लुक किस प्रकार दिया जाएगा, चलिए इसके लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा है हमारा, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। जो साउथ कॉटन आता है ना, ये वो कपड़ा है। इसमें देखिए डिज़ाइन भी सीधे-सीधे दे रखे हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से काटना पड़ेगा कि डिज़ाइन उल्टे सीधे ना हो जाए। ये तितली है ना, तितलियों का मुँह फ्रंट में एंड बैक में दोनों तरफ सीधा ही होना चाहिए। तो मोस्टली सूट कटिंग करते वक़्त हमें ध्यान नहीं रहता है। जो न्यू बिगिनर होते हैं, वो कटिंग करते वक़्त यही गलती करते हैं कि फ्रंट उनकी सीधे होता है, लेकिन जो बैक का डिज़ाइन वो ध्यान नहीं देते हैं, पीछे की तरफ हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने देखिए पहले ड्राफ्टिंग का निशान लगा रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और मैं आसानी से समझा सकूं। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। टोटल लेंथ जितनी आपको रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, हम ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, सीधी लाइन खींच लीजिए। हम सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के बाद ही फ्रंट, देखिए 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और 1 इंच का डाउन करते हुए गोल निशान लगा दिया बैक में गले के लिए। ठीक है, 1 इंच का हम इसमें तीरा डाउन करेंगे और हम मुढ़े का निशान मैंने 8 इंच पे लिया है क्योंकि इसमें 1 इंच का तीरा डाउन हो जाता है। तीरा डाउन कर दीजिए और बैक की जो गोलाई दे देंगे। बैक की गोलाई अगर आपको नहीं पता है तो 1 से 1.5 इंच पे देते हैं। अब ये चेस्ट का जितना डिवाइडेड बाय 4 करके मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। ऐसे ही हम कमर की तरफ निशान लगाएंगे। जितना रेडी कमर है उसको डिवाइडेड बाय 4 किया है और 2 इंच इसमें मार्जिन ले लिया है, मतलब 11 इंच ले लिया है। 36 कमर है तो 4 निम 36, 9 प्लस 2 11 इंच पे निशान लगा दिया है। और हिप निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ए लाइन है तो नीचे से लूज ही होता है। बैक की कटिंग हो गई है। बैक के अब सेम एज इट इज फ्रंट के लिए हम निशान लगा लेंगे। इसको रख के दोनों तरफ था, मैंने बैक पार्ट को अलग हटा दिया है, बैक को हटा दिया। फ्रंट पे हम किस तरीके से कटिंग करेंगे आप देख लीजिए। ये देखिए फ्रंट का भी मैंने निशान लगा रखा है, एज इट इज रखेंगे। फ्रंट का पार्ट हमेशा बैक पार्ट से 1 से 1.5 इंच छोटा होता है। हमेशा याद रखिएगा, कईयों की समस्या होती है ना, गला पीछे की तरफ भागता है, खासकर हैवी चेस्ट वालों के लिए। तो उसमें अगर आप फ्रंट का पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच कम रखते हैं तो आपका पीछे भागने वाली समस्या खत्म हो जाती है। एज इट इज निशान लगा लीजिए। फ्रंट की गोलाई दे देंगे, अंदर की तरफ लेते हुए दिए है मैंने। सेम वही 3 इंच पे निशान लगाया है। देखिए तीरे के ऊपर तीरा रख के निशान लगा लीजिए। मैंने इसमें वी शेप दे दी है। ये हमारे पास कम कपड़ा था, इसीलिए हमने बीच में प्लेट्स के लिए अलग से कपड़ा अटैच करके प्लेट्स देंगे। इसलिए एज इट इज 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और आप लेंथ में कितना भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने 11.5 इंच पे लिया है। आधा इंच मतलब सिलाई मार्जिन हो गया तो 11 इंच पे हमारा गला रेडी हो जाएगा। वी नेक में मिला दीजिए। अब इसको सेम एज इट इज कटिंग करके अलग कर लीजिए। अभी तक इजी था, आपको समझ आया होगा आई होप। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एज इट इज कट कर दीजिए। देखिए बैक पार्ट से मैंने 1 इंच डाउन लेकर कम किया है इसको। इससे कोई मुड्ढा उड्ढा नहीं फंसता है, इतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी, बल्कि आपका जो पीछे भागने की गले की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। एज इट इज कटिंग कर लेंगे जैसे बैक पार्ट का था ना, बाकी सब कुछ बस बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में इतना ही फर्क है कि हमने 1 इंच कम लिया है लेंथ में, ऊपर की तरफ से, मुड्ढे की तरफ से। ए लाइन कुर्ती बनाएंगे लेकिन फुल फ्लेयर्ड होगी। मुझे आपको मेनली यही बताना है कि हम कम कपड़े में भी किस तरीके से फ्लेयर ला सकते हैं। बीच में इसमें प्लेट्स दे रखी हैं छोटी छोटी। एज इट इज काट के सीधा बिछा लीजिए। अब ये जो बीच का पार्ट है ना, इन दोनों में हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इसीलिए बीच के पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। अब पहले बाद में कटिंग करेंगे। इसमें हम जितना पार्ट हम जो एक्स्ट्रा का साइड से बचा हुआ था ना, वो हम नीचे यहाँ जोड़ेंगे। देखिए अब कितना, ये 10 इंच का बचा हुआ था तो मैंने 10 का 10 इंच ले लिया। आपके पास 12 15 जितना भी बचता उतना ले लीजिए। इसमें देखिए आपको इतना ही कपड़ा चाहिएगा क्योंकि गले में प्लेट्स नीचे से थी तो ऊपर का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है।
बीच से दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया। वो 10-10 इंच की दो पट्टी है, दोनों तरफ हम एक इस तरफ और एक इस तरफ करके हम जोड़ देंगे दोनों पार्ट्स में। तो इससे क्या होगा, जो हमारी समस्या थी ना वो खत्म हो जाएगी। अब स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स का मैं बता देती हूँ, रेडी लेंथ हम 17 इंच है, 3 इंच पे करके हमने डाउन करके निशान लगा दिया है। स्लीव्स कट कर लीजिए। और आपको परफेक्ट स्लीव्स कटिंग सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। बीच में नॉट्स का निशान लगा लीजिए, जरूरी होता है। इससे क्या है ना, स्लीव्स जो पहनते हाथ में घूमती है वो घूमने की समस्या खत्म हो जाती है। देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में जोड़ लिया है उसे। अब हम फ्रंट एंड ये इतना जोड़ के यहीं छोड़ दीजिए, बाकी काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आगे और पीछे के हिस्से को आपस में अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को अटैच कर लीजिए। दोनों पार्ट्स अटैच हो चुके हैं। अब हम गला रेडी करेंगे। इसके लिए एक पट्टी रेडी कर लिए, क्योंकि पट्टी की तैयार थी। ये 2.5 इंच की पट्टी रेडी करी है मैंने, मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ। सिल के बिल्कुल सीधी पट्टी है, कुछ नहीं करना है। सीधी पट्टी को हमने सिल के लंबी जितनी लेंथ चाहे आप बना सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नीचे की तरफ जाएगी वो हम कट करके हटा देंगे। अब जहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा था ना, वहां पे रखते हुए पार्ट्स में कट्स है ना, कट्स से सिर्फ 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे ताकि वो अंदर सिलाई मार्जिन में दब सके। इतना एक्स्ट्रा लेते हुए रखिए और सीधी सीधी स्टिच लगाते जाइए। कोई भी पार्ट नहीं खींचना है, ना ऊपर का ना नीचे का, सीधे सीधे स्टिच लगाइए आप। बहुत आसान होता है ये वाला गला बनाना। बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी होती है कॉलर की तरह, आड़ी तिरछी नहीं काटनी होती है, क्योंकि वो सिलते में जो बिगनर्स होते हैं उनसे वो सिलती भी नहीं है, बढ़ जाती है। लेकिन इस तरीके का अगर बिगनर गला बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल सीधी पट्टी लगानी है। जितना कट है उससे बस 1/2 इंच नीचे तक लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे काट के हटा दीजिए। बिल्कुल सीधी जहां तक हमारा सिलाई और वो कट है ना वहां तक लेकर जाइए। बिल्कुल आप ऊपर लाते हुए कट करके बाहर निकाल लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा का है ना हम उसे हटा देंगे और अंदर की तरफ कर देंगे इसको। इतनी एक्स्ट्रा से इसे कट करके हटा दिया है, अब अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब देखिए जो हमारा कपड़ा है, अब इस पे हम प्लेट्स डाल देंगे छोटी छोटी। प्लेट डालने से क्या होगा ना, बिल्कुल एक सार, और वो जो हमें उन्होंने रेडीमेड कुर्ती का दिया था डिजाइन सेम वो का वो रेडी हो जाए। देखिए मैंने सिलाई करके पहले ही रख रखी थी, उसे खींच के मैंने प्लेट्स बना दी हैं इसमें छोटी छोटी। दो सिलाई ली थी मोटी और उनके दोनों के धागे धीरे धीरे खींचे। उन धागे में गांठ लगा दूंगी ताकि और ना खींचे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज हो गया। बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से थोड़ा पीछे जाके समझ सकते हैं। ये देखिए सेम। अब यहाँ पे स्टिच लगा दीजिए, हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। देखा है ना कितना सिंपल बनाना। एक बार गला रेडी हो जाए उसके बाद तो पूरी कुर्ती आप आसानी से सिल ही लेंगे। ठीक है, सेम वो का वो एज इट इज डिजाइन रेडी हो गया है। अब बीच में हमने 11 इंच लिया था, लेकिन इतना डीप गला तो पहनेंगे नहीं। और जो कस्टमर का जो कुर्ती थी ना उसमें भी अलग से डिजाइन बना रखा था पार्ट्स का, हम वो भी रेडी करेंगे। अब पहले ऊपर की तरफ एक एक स्टिच लगाते हुए पक्की कर लीजिए सिलाई पे। पूरे गले पे पक्की सिलाई कर दिए, काट के हटा लीजिए। बहुत ही सफाई के साथ धीरे धीरे स्टिच लगाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एक एक स्टिच और लगा देते हैं साइड में करते हुए, ताकि
गला उठा उठा ना लगे और पक्की फिनिशिंग के साथ आ जाए, रेडी हो जाए हमारा गला। दूसरी सिलाई भी पूरी कर ली, काट के अलग हटा लेंगे। अब एक अलग से पट्टी अटैच करेंगे, वो तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर इसके सलवार का कपड़ा है वो भी लगा सकते हैं। मेरे कस्टमर में इसमें सलवार नहीं सिलवाई है, पजामी पैंट मीन्स जो भी आप पहनना चाहें, तो मैं कुर्ते में से ही लगाऊंगी। देखिए एक सीधी चकोर टाइप की, रेक्टेंगल टाइप की मैंने एक पट्टी ले ली है और दोनों तरफ से नाप लेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना गला उबड़ खाबड़ लगेगा। एज इट इज इसके नीचे रखिए और स्टिच लगा दीजिए, हिलना नहीं चाहिए आपका। चाहे तो आप पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। गला बना के रेडी कर लीजिए, सेम हमारा कस्टमर वाला लुक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, कटिंग स्टिचिंग दोनों समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंदर की तरफ भी एक एक स्टिच लगा दिए मैंने। ये देखिए हमारा फाइनल लुक कुर्ती का कितना प्यारा लुक आया है, सुंदर। कोई भी नहीं कहेगा इसमें जोड़ लगा है, और ये सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े से बनी है। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।